प्राचीन स्वर्ण कलश को एक मछुआरे ने समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन उस पर जमी काई ने उसका असली रूप छिपा दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे साधारण टूटा पहना पत्थर समझा और हाथ उठाकर सीधे पास की रेत के ढेर पर फेंक दिया। बाद में किसी ने उसे उठा लिया और दवाइयां पीसने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने लगा। अंततः एक अनजान मजदूर के हाथों में वह पहुंचा और उसने उसे शहर की दीवार की दरारें भरने में उपयोग कर लिया। वह स्वर्ण कलश असंख्य युद्धों और तोपों की मार सहता रहा, यहाँ तक कि 100 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब एक युवती दीवार पर चढ़ रही थी, तभी उस कलश का भाग्य पूरी तरह बदल गया। वह दासी युवती रोज चोरी छिपे दीवार पर चढ़ती थी, सिर्फ इसलिए कि एक नजर अपने लंबे समय से चाहने वाले राजकुमार को देख सके। और उसे पता न था कि पत्थर पहले ही ढीला हो चुका है। जैसे ही पत्थर टूटा, उसके भीतर छिपा स्वर्ण कलश प्रकट हो गया। लड़की उत्साहित होकर उसे अपने घर ले आई। उसने लोहे की छेनी से ऊपर जमे पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर अनजाने में कलश का मुंह तोड़ बैठी और इसी तरह सहस्राब्दियों से सील किया गया जिन्न आजाद हो गया। लेकिन जिन्न का चेहरा अत्यंत भयावह था, जिसे देखकर युवती वहीं बेहोश हो गई। जिन्न ने जादू से उसे होश में लाया और वादा किया कि वह उसके 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लड़की की पहली इच्छा थी राजकुमार से विवाह कर राजकुमारी बनना। जिन्न ने अपनी उंगलियों से अत्यंत महंगा जादुई इत्र निकाला और उसकी अनोखी सुंदरता से गहराई तक मोहित हो गया। युवती को उसकी मनोकामना के अनुसार सबकी चहेती राजकुमारी बना दिया गया। जिन्न ने उसे चेतावनी दी कि कलश को हमेशा छिपा कर रखे, यदि यह किसी और को मिल गया तो उसकी सारी इच्छाएं निष्फल हो जाएंगी और सब कुछ मूल रूप में लौट आएगा। परंतु खुशियों का समय अधिक लंबा न चला। राज दरबार में षड्यंत्र हुआ। राजकुमार को दुष्टों ने फंसाकर मौत के घाट उतार दिया और युवती भागते हुए हथियारों के हाथों पकड़ ली गई। उसे बोरी बंद करके गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। जब जिन्न उसे बचाने पहुंचा, तब तक वह डूबकर मर चुकी थी। तीसरी इच्छा अधूरी रह जाने के कारण जिन्न का शाप भी नहीं टूट सका और वह फिर से उसी अंधकारमय कलश में कैद हो गया। सदियां बीत गईं, राजवंश कितनी बार बदल गए किसी को पता नहीं। आखिरकार एक छोटे लड़के का आगमन जिन्न के लिए पुनः आशा की किरण बनकर आया। जिज्ञासावश वह लड़का उजड़े हुए पुराने आंगन में पहुंचा। अनजाने में उसने देखा कि पत्थर की पट्टिका के नीचे खाली जगह है। तुरंत उसने अपने छोटे भाई को बुलाया मदद करने के लिए।